नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अर्को बुरी कलेक्टर और इस हफ्ते के स्पेशल के लिए हमारे पास है बैंप्रेस्टो की ये रहस्यमय डिब्बा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस हफ्ते के वीडियो के लिए हमारे पास ये खास डिब्बा है जिसमें पूरी तरह से हमें नहीं पता कि बैंप्रेस्टो का क्या कंटेंट है। ये मैंने बंदई की वेबसाइट से खरीदी थी। याद रखें कि बंदई की ऑफिशियल वेबसाइट सिर्फ अमेरिका में ही डिलीवरी करती है। मेरी वहाँ अपनी एक अकाउंट है और मैं अपने मकैलन वाले पीओ बॉक्स पर डिलीवरी करवाता हूँ, तो मैंने बैंप्रेस्टो का ये खास डिब्बा ऑर्डर किया था। अगर आप बंदई की सारी नई फिगर पर नजर रखते हैं तो शायद आपको पहले से पता हो कि ये क्या है, लेकिन हम अभी सरप्राइज खराब नहीं करेंगे। चलिए इसे देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मैंने ये डिब्बा ऑर्डर किया था। अगर आप ध्यान दें तो ये इसी तरह पहुंचा है, क्योंकि ये एक ऐसा डिब्बा है जिसे सच में खोला जा सकता है, तो शिपिंग भी इसी तरह से की गई थी। हम इसे ऐसे कहेंगे फेल, ताकि देख सकें कि मेरी डिब्बा कैसे पैक किया गया था। मैं आपको इसे खोलने से पहले दिखा रहा हूँ ये कैसे पहुंचेगा। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा मुझे मिला था और मैं अभी आपको सरप्राइज खराब नहीं करूंगा, क्योंकि ऊपर जहां कंटेंट लिखा है वहीं पर। लेकिन बस मेरी डिब्बे पर उन्होंने गाइड लगा दी, इस मामले में फेडेक्स की, क्योंकि अमेरिका में बंदई अक्सर फेडेक्स कंपनी का इस्तेमाल करती है। मुझे यह बिल्कुल सही सलामत मिला। अगर आप देखें तो इसमें कोई चोट नहीं है, लेकिन गाइड भी सीधे यहीं पर लगा दी जाती है। अगर आप उन कलेक्टर्स में से हैं जिन्हें सारी डिब्बियां संभाल कर रखना पसंद है, तो ये एक और माइनस पॉइंट है। मैं इसे खोलने वाला हूँ, सारा सामान निकालूंगा, तो बाहरी डिब्बी मेरे लिए इतनी मायने नहीं रखती। मेरे लिए असली मायने तो अंदर के सामान के हैं। बने रहिए, क्योंकि हम एक एक करके वो सारे आर्टिकल्स निकालेंगे जो इसके अंदर हैं और जो एक ऐसे एनिमे से जुड़े हैं जिसे मैं काफी रिकमेंड करता हूँ। ये लगभग नया है, लेकिन ये कुछ ऐसा है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए, 100 में 100। इस डिब्बे में जो जबरदस्त कंटेंट है उसे देखने के लिए अब मैं आपको थोड़ा सा स्पॉइलर देने वाला हूं कि आपको यहाँ क्या क्या मिलने वाला है। आइए इसे करीब से देखते हैं। अगर आप ध्यान दें तो जो बात मुझे सबसे ज्यादा अहम लगती है वो ये है कि बाहरी डिब्बी सिर्फ अंदर के सामान को रखने के लिए है। अगर आपको डिब्बी डैमेज होकर मिलती है तो वे उसे बदलने नहीं वाले हैं। यह बात आप नीचे दिए गए निर्देशों में देख सकते हैं। बस इतना ही। अब हम कंटेंट देखने वाले हैं, लेकिन अब की बार सीधे तौर पर जब हम डिब्बा खोलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, बैंप्रेस्टो का डिब्बा तब खुलता है जब हमने टेप काट दी है, और जिस एनिमे की बात हो रही है वो है वो समय जब मैं स्लाइम बनकर पुनर्जन्म हुआ था। सच कहूं तो ये सीरीज वाकई बहुत जबरदस्त है। सच कहूं तो नाम में ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं थी, लेकिन आपको इसे जरूर देखना चाहिए। ये एक स्लाइम है जो फिर से जन्मा। जाहिर है एक आदमी था जो मर गया और फिर वह कहीं जाकर स्लाइम के रूप में पुनर्जन्म ले लिया। अगर आपको स्पॉइलर चाहिए तो यहीं रहिए, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। तो मेरा मानना है कि मैं पूरी सीजन, दूसरी सीजन और फिर तीसरी सीजन के भी स्पॉइलर दे दूंगा, तो स्पॉइलर से सावधान रहें। लेकिन अब हम डिब्बे का सामान निकालने वाले हैं। अगर आप ध्यान दें तो कार्ड हमें पूरे कंटेंट के बारे में बता देता है, और मैंने आपको पहले भी रिमोरू टेम्पेस्ट की एक फिगर दिखा दी थी। अभी मैं उसे अनबॉक्सिंग के बाद यहाँ ले आऊंगा। चलो अब हम यहाँ से अपना पहला आइटम निकालते हैं। ये है ये स्लाइम का ये नरम सा सॉफ्ट टॉय। अगर आप ध्यान दें तो ये बहुत ही मुलायम है, और रंग भी अगर देखें तो ये पूरी तरह से हल्का नीला है। यह रिमोरू टेम्पेस्ट सोया हुआ है, शांत है, आराम से रखा हुआ है, और यह उन आइटम्स में से एक है जिनका यहाँ जिक्र किया गया है। अगर आप देखें तो यह वही सॉफ्ट टॉय है, वही सॉफ्ट टॉय। अब स्पेनिश में कहें तो यहाँ रिमोरू टेम्पेस्ट का। मैं इसे तुम्हारे पास छोड़ता हूँ ताकि तुम इसे थोड़ा और करीब से देख सको। सच में यह कमाल की चीज है, देखो, एकदम शानदार। दूसरा आइटम अगर आप देखें यहाँ आता है, जो कि मग है, और यहाँ कार्टून का नाम भी लिखा है। अब हम इसे सिर्फ रिमोरू टेम्पेस्ट ही कहेंगे ताकि सीरीज का इतना लंबा नाम बार बार न कहना पड़े। इस तरफ मैं आपको मग दिखाने जा रहा हूँ। यह अगर आप देखें एक आम सी मग है, थोड़ी ज्यादा गोल और छोटी, और इसमें भी रिमोरू टेम्पेस्ट की स्लाइन वर्शन वाली ही आकृति है। यहाँ कुछ भी नहीं है, और जाहिर है नीचे ब्रांड की जानकारी दी गई है।
तो मैं आपको यह मग दिखा रहा हूँ जो बहुत ही शानदार है, जिसमें आप कॉफी या अच्छी चाय पी सकते हैं रिमोरू टेम्पेस्ट की संगत में। यहाँ हमारे पास यह छोटा सा कीचेन होगा। आइए इसे इसकी थैली से निकालते हैं जो अच्छी तरह से पैक है। हमारे पास यह छोटा सा कीचेन लटकन है। अगर आप देखें, पीछे सिर्फ ब्रांड लिखा है रिमोरू टेम्पेस्ट है। इसकी कहानी है, वह आदमी था, पुरुष मेहनत करता था, चाकू मारकर हत्या हो जाती है और वह दूसरी दुनिया में जन्म लेता है। लेकिन जब उसे पता चलता है तो वह ऐसे ही पुनर्जन्म लेता है। वह एक स्लाइम बन जाता है। वीडियो गेम्स में स्लाइम को सबसे बुनियादी राक्षस माना जाता है और यह सबसे कम अनुभव देता है। वह पुनर्जन्म लेता है, कहता है मैं क्या हूँ, पानी में परछाई देखता है, स्लाइम हूँ। लेकिन वह उदास होने या कुछ और करने के बजाय पौधों को वह सब कुछ सोखता रहता है और आखिरकार वह एक विशाल ड्रैगन वेल्डोरा को सोख लेता है। वहीं से उसने देखना शुरू किया कि जब वह हर एक राक्षस को सोखता है, माफ कीजिए, राक्षसों को सोखता है, तो वह उनकी शक्तियां भी सोख लेता है। तो रिमोरू टेम्पेस्ट, जो सिर्फ एक स्लाइम था, वह पूरे एक राक्षसों के राष्ट्र का नेता बन गया। और यह उसकी इंसानी रूप है जो वह अपनाता है। यहाँ हम उसे देख सकते हैं। उसके बाल नीले हैं, कद औसत है, मान लीजिए वह जवान है, करीब 14 या 15 साल का। और यहाँ इस तरफ उसका स्लाइम रूप है जो बहुत अच्छे से छुपा हुआ है, रिमोरू टेम्पेस्ट का सामान्य और प्राकृतिक रूप। अगले आइटम पर जाने से पहले यहाँ हमारी बैंप्रेस्टो की डिब्बी में अगर आप ध्यान दें तो यह डिब्बी नंबर 006 है। यह एक बात है जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताई थी। और दूसरी बात, अगर आप इस एनिमे सीरीज के फैन हैं, देखिए रिमोरू टेम्पेस्ट ने कौन सा ड्रेस पहना है। जैसे जैसे हम अनबॉक्सिंग में आगे बढ़ेंगे, इस डिब्बी से एक एक्सक्लूसिव फिगर भी निकलेगी। और वैसे भी मैंने एक और वीडियो में आपको पहले ही दिखाया था कि रिमोरू टेम्पेस्ट कैसा दिखता है। लेकिन यह काला ड्रेस, अगर आपको याद है कि यह किस एपिसोड में आया था, तो कमेंट्स में जरूर बताएं। सच कहूं तो मुझे ठीक से याद नहीं है। इसमें काफी बदलाव हुए हैं। ज्यादातर बार हम उसे सफेद ढीली टी शर्ट में देखते हैं, ऐसे ही आराम से, और बाकी समय शायद उसे उसकी मफलर नीला ड्रेस पहने हुए देखते हैं। लेकिन इसके अलावा मैंने उसे इस काले ड्रेस में नहीं देखा, जो सच में मुझे बहुत शानदार डिटेल लगा। उम्मीद है कि सीरीज में हम उसे यह ड्रेस और भी बार देखेंगे क्योंकि यह कमाल का है। और चलिए अब अगला आइटम निकालते हैं। हालांकि टैग गलत था, लेकिन सब कुछ बेहतरीन हालत में है। डिब्बे पर लिखा है कि यह कलेक्शन के लिए नहीं है, और अगर आप ध्यान दें तो यह अगला आइटम है। यह कह सकते हैं एक और कीचेन है, लेकिन इस सॉफ्ट टॉय के साथ। यह काफी प्यारा है। अगर आप ध्यान दें तो हम एक रिमोरू टेम्पेस्ट को देखते हैं जो आमतौर पर रंग में नहीं है। मैंने उसे इस रंग में सीरीज में नहीं देखा है, हमेशा उसे उस प्यारे नीले रंग में देखा है, और यहाँ वह शर्माया हुआ है। सीरीज में जैसे जैसे उसे ताकत मिलती गई, जैसा कि मैंने कहा, वह राक्षस को सोख लेता है और उसकी शक्ति अपने पास रख लेता है। फिर वह कुछ जंगली जानवरों से टकराता है, दुश्मनों से मिलता है, और वह उन्हें नाम देना शुरू कर देता है, जैसे कि ओगर्स को। वह सबको नाम देना शुरू कर देता है और वह जानवर या राक्षस विकसित हो जाता है। तो नाम देने के बाद वह उस समय अपनी ऊर्जा खो देता है और उसे आराम करना पड़ता है। लेकिन जो जानवर उसे फॉलो करने लगते हैं वे अकल्पनीय शक्तिशाली बन जाते हैं। यहाँ दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम में जो दुश्मन हैं वे कमाल के हैं। कहानी बहुत ही शानदार तरीके से बनाई गई है और अभी जैसे यह रुकी है। हमारे पास स्लाइम डायरीज है, हमारे पास कई चीजें हैं जो सिर्फ फिलर हैं, जो मुझे पसंद नहीं हैं। हम यहाँ नए एपिसोड का इंतजार कर रहे हैं, तो इसे जरूर देखना। इसमें मैं तुम्हें स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें थोड़े और छोटे स्पॉइलर जरूर दूंगा। यहाँ मैं तुम्हें यह सॉफ्ट टॉय दिखा रहा हूँ ताकि तुम देख सको हमारा शर्माया हुआ रिमोरू टेम्पेस्ट यहाँ दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम में। अगला आइटम, अगर तुमने डिब्बे पर ध्यान दिया हो तो हमारे पास यहाँ यह रिमोरू टेम्पेस्ट है।
अब इसमें एक की चेन भी है, शायद बैग के लिए, लेकिन यह बहुत कूल है। यहाँ इसके पास बुखार कम करने के लिए बर्फ की छोटी थैली भी है। इसी तरह इसकी आंखें भी हैं। ऐसा लगता है जैसे सोया हुआ है, शांत है, जैसे कि अब बीमार और थका हुआ है। और यहाँ हम यह रिफ्लेक्शन देखते हैं जो बताता है कि यह कुछ कुछ कमजोर सा महसूस कर रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि हर रिफ्लेक्शन का यही मतलब होता है, लेकिन यहाँ इस हिस्से को देखकर हम इसे ऐसे ही समझेंगे। और इस वीडियो के लिए केक पर चेरी वही है जो मैंने आखिर में छोड़ा है। जाहिर है अगर आपने कार्ड देखा हो तो वहीं से यह आया है। यह बैन प्रेस्टो द्वारा बंदई के लिए एक एक्सक्लूसिव कलर वाली यह फिगर है। यह वही फिगर है और बैन प्रेस्टो के साथ एक ब्रांड है जो है EXQ। ये फिगरें और भी ज्यादा एक्सक्लूसिव होती हैं, ज्यादा डिटेल्ड, बेहतर रंग के साथ, और यहाँ भी नाम लिखा है। और अगर ध्यान दें तो यहाँ लिखा है स्पेशल कलर वर्जन। यह रिमुरु टेम्पेस्ट का स्पेशल कलर एडिशन है। अब जब हमारे पास फिगर बाहर है और पूरी तरह से असेंबल हो चुकी है, इसमें बेस, धड़ का हिस्सा, हाँ मतलब पैरों का, धड़ का, सिर और जो स्कार्फ है वो भी शामिल है। इसके साथ एक खास आइटम भी आता है, तलवार। लेकिन अब हम रिमुरु टेम्पेस्ट का विश्लेषण करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, वह पुरुष है, पर रूप बदलने पर उसमें महिला पुरुष दोनों के लक्षण आ जाते हैं, क्योंकि वह वहां एक महिला को देख रहा था पर उसके साथ कम समय रहा। वह महिला बीमार थी, मरने वाली थी, और वह उसे अपने अंदर समाहित कर लेता है और वह कहती है जो मैं करने की कोशिश कर रही थी उसे तुम आगे बढ़ाओ। इसी वजह से उसमें कुछ चेहरे के भाव ऐसे हैं जैसे वह महिला हो। याद रखिए कि स्लाइम का कोई लिंग नहीं होता, इसलिए कभी कभी उसे पुरुषों जैसे लक्षणों के साथ दिखाते हैं, कभी कभी थोड़े स्त्री जैसे लक्षणों के साथ, पर उसका शरीर पूरी तरह सपाट है। जब वह बिना कमीज के दिखता है तो उसका शरीर पूरी तरह सपाट होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। आइए रिमुरु की आंखों को देखें। अगर आप ध्यान दें तो उसका रंग सुनहरा है, जैसे कि पीला, काफी दिलचस्प। और हमारे पास बाल और बाकी सभी हिस्से हैं। अब भौहें भी जो नीले रंग की हैं, यही वह रंग है जो वह अपनाता है, और सच कहूं तो यह वाकई में शानदार है। उन्होंने वही चेहरे के भाव, वही असली रंग बनाए रखा, उसमें कुछ भी नहीं बदला। जहां बदलाव शुरू होते हैं वह है पोशाक में। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ उसने एक कोट पहना है, यूं कहें तो पूरी तरह काला, यहाँ तक कि जो डिटेल्स हैं वो भी कफ पर हैं, जो बाहर की ओर निकले हुए हैं। अगर आप देखें तो ऐसा लगता है जैसे ठंड के लिए उसमें कोई फर जैसा कुछ लगा हो। और यहाँ पूरी कोट है, और वह हमेशा एक मफलर भी पहनता है, और अगर आप ध्यान दें तो मफलर पीछे तक लटकता है। यह जो पंख आप यहाँ देख सकते हैं, ताकि हम इन्हें और अच्छे से देख सकें, ये चमगादड़ के पंख हैं। यह उन जानवरों में से एक है जिन्हें उसने अवशोषित किया था, उन राक्षसों में से एक जिन्हें उसने अवशोषित किया, और वह उड़ने के लिए ये पंख बना सकता है। सीरीज के दौरान कई बार हम ये चमगादड़ के पंख देखते हैं ताकि वह हवा में तैर सके। यह माना जाता है कि यह स्लाइम का हिस्सा है। यह रिमुरु का असली रूप या मूल संस्करण है। यहाँ बैन प्रेस्टो के एक एक्सक्लूसिव कलर एडिशन में रिमुरु टेम्पेस्ट को सुनहरे रंग में दिखाया गया है। सच कहूं तो मुझे इसका डिटेल बहुत शानदार लगा। यहाँ मान लीजिए कि वह लड़ाई शुरू कर रहा है, स्लाइन से बदलकर अब अपनी बैटल वर्जन में आ रहा है। और यहाँ अगर आप ध्यान दें तो उसके पास एक तलवार है, और वह तलवार भी काफी लंबी है, जिसमें यहाँ हैंडल पर पकड़ने के लिए एक अटैचमेंट है। उसमें सुनहरे रंग के अटैचमेंट्स हैं, और यह नीले रंग का लटकन बाहर की ओर निकला हुआ है। अंदर की कमीज और पैंट अब भी वैसे ही हैं, पूरी तरह से सपाट काले रंग के। लेकिन हमें इसका क्लोजअप लेना पड़ेगा ताकि आप लोग कोट पर मौजूद सभी माइक्रोमेट्रिक डिटेल्स को अच्छे से देख सकें। मैं आपको यहाँ डार्कुबुरी चैनल पर रिमुरु टेम्पेस्ट को देखने के लिए छोड़ता हूँ। अब जब आपने बैन प्रेस्टो के एक एक्सक्लूसिव कलर एडिशन में रिमुरु टेम्पेस्ट की इस शानदार फिगर को देख लिया है, तो चलिए थोड़ा सा जादू करते हैं और अपने रिमुरु टेम्पेस्ट को असली रिमुरु टेम्पेस्ट में बदल देते हैं। बाहर आ जाओ और ये लीजिए। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ हमारा स्लाइम अपनी असली रूप में है।
मुझे लगता है कि शुरुआती वीडियो में मैंने आपको बैन प्रेस्टो की यह फिगर दिखाई थी और अब मुझे आपको पहली और दूसरी फिगर के बीच का फर्क दिखाने का मौका मिल रहा है। यह रही कलेक्शन एडिशन। आइए सबसे पहले बालों के रंग में एक छोटा सा फर्क देखते हैं। अगर आप ध्यान दें तो इस रिमुरु टेम्पेस्ट की फिगर में नीला रंग बहुत गहरा है और यहाँ पर रंग थोड़ा हल्का दिखाई देने लगता है। अगर आप ध्यान दें तो यह थोड़ा और चमकीला, थोड़ा और सफेद सा दिखता है यूं कहें तो। और इसके बाद हम चेहरे की बनावट देखेंगे। अगर आप ध्यान दें तो यह वही फिगर है, आंखों का रंग भी वही है, भौहें भी नीले रंग की हैं और सब कुछ वैसा ही है। और जो हम देखने वाले हैं वह है बदलाव उसके एक्सेसरीज में, उसके कपड़ों में। चमगादड़ के असली पंथ इस रंग के थे, चलिए कहें थोड़ा और नीला बैंगनी जैसे। यह उन दोनों रंगों के बीच का मेल है। मैं एक ऑक्टोक्रोमैटिक व्यक्ति हूँ, तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको यह किस रंग का दिखता है, ताकि हमारे बीच कोई शक न रहे। इसके अलावा अगर आप ध्यान दें तो सबसे पहले स्कार्फ, मूल स्कार्फ इसी रंग का है। अगर आप ध्यान दें तो दोनों फिगर्स में यह पीछे तक निकला हुआ है, लेकिन इसका रंग यही था। यहाँ पर फिगर को पूरी तरह काला बना दिया गया है, जो सच में यहाँ काले रंग में बहुत ही शानदार लग रहा है। मुझे यह ज्यादा पसंद आया। और यहाँ देखिए कपड़े अब थोड़ा और नीले हो गए हैं। अंदर की कमीज यहाँ अगर आप ध्यान दें वही है जिसके बारे में मैंने बताया था। आमतौर पर वह ढीली सफेद रंग की अंदर की कमीज पहनता है, यहाँ उसे पूरी तरह काला छोड़ दिया गया है। और पैंट्स देखिए, ये वही पारंपरिक काले रंग की पैंट है जो वह पहनता है, काली पैंट ढीली कमीज। लेकिन जब वह थोड़ा और गंभीर हो जाता है तो और भी ज्यादा शक्तियां दिखाने लगता है। और फिर वहीं से शुरू होता है कि जब कोई उसे गुस्सा दिला देता है तो सब कुछ उनके लिए बुरा ही हो जाता है जिन्होंने उसे गुस्सा दिलाया। और अब यहाँ देखिए कि किस तरह से वह एक लाइन से इस इंसान में बदल रहा है जो कि रिमुरु टेम्पेस्ट है। तो अब मैं तुम्हें छोड़ता हूँ ताकि तुम दोनों को ध्यान से देख सको और मुझे साफ साफ बता सको कि तुम्हें कौन सी ज्यादा पसंद आई। हम इस मेगा अनबॉक्सिंग के अंत तक पहुंच गए हैं, जो कि बैन प्रेस्टो और बंदई की मिस्ट्री बॉक्स की वजह से संभव हो पाया। मैंने इसके लिए काफी मेहनत की और आखिरकार प्रीडर हासिल कर ही लिया। जाहिर है यह तुम्हें खरीदारी के लगभग 6 महीने बाद ही मिलता है, तो यह एक ऐसा आइटम है जो अपनी कीमत वसूल करता है। लेकिन तुम बताओ, इन सब में से तुम्हें कौन सा सबसे ज्यादा पसंद आया? तुम्हें कौन सी फिगर ज्यादा पसंद आई? ओरिजिनल है बैन प्रेस्टो की स्पेशल एडिशन वाले नए रंगों वाली? मैं भी बैन प्रेस्टो की स्पेशल एडिशन के साथ ही रहूंगा। यह आमतौर पर सीरीज में ऐसे नहीं आता, लेकिन खैर यह तुम पर निर्भर करता है कि कमेंट्स में हमें बताओ कि तुम्हें कैसा लगा। और अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स में बताओ, और अगर पसंद नहीं आया तो भी बताओ। साथ ही हमें यह भी बताओ कि और कौन से अनबॉक्सिंग तुम देखना चाहते हो। मैं काफी समय से कुछ करना चाहता था उस बार के बारे में जब मैं स्लाइम बनकर पुनर्जन्म हुआ था। हम सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैं, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, मीडियम। हर प्लेटफॉर्म पर आओ और हमें फॉलो करो। लाइक करना, दिल से पसंद करना न भूलो। शेयर करो, नोटिफिकेशन ऑन करो, सब्सक्राइब करो, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उन्हें टैग करो ताकि वे ये शानदार अनबॉक्सिंग देख सकें। और साथ ही डार्कोबुरी की दुकान पर भी जाओ, darkoburi.net पर, जहां तुम ऐसी एक्सक्लूसिव फिगरें पा सकते हो। तुम वहां मग, चाबी के छल्ले, मेरी नई किताब भी पा सकते हो। किसमें? ताकि तुम अपनी कलेक्शन को और भी बड़ा बना सको। और अब तो जानते ही हो, डार्कोबुरी, पीस आउट। डार्कोबुरी, डार्कोबुरी।